राजा साहब का ट्रेलर देखने के बाद मुझे थोड़ा फ़नी फ़ील हुआ, बट ऑन दी अदर हैंड थोड़ी-सी क्यूरोसिटी जागी थी इस पिक्चर को लेके कि क्या चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है। तो फाइनली अब राजा साहब रिलीज़ हो गई और मैंने देखी है मूवी जाके। इसके लिए अकेले अवार्ड मिलना चाहिए मुझे। जब राजा साहब का ट्रेलर आया था मुझे देख के थोड़ा फ़नी लगा था। ऑन दी अदर हैंड मुझे थोड़ा क्यूरोसिटी जागी थी, बट कोई एक्साइटमेंट नहीं था। पागल थोड़ी हूँ भाई, मुझे बस देखना था कि इस सर्कस में क्या जोकर बनते होने वाली है। बाहुबली 1 और 2 के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा होप्स आने लगे थे प्रभास से, पर ये बंदा हर बार आके एक थप्पड़ लगा के मुझे यही बोल रहा था, ज़्यादा होप्स नहीं करने का, लिमिट में रहने का, डिसअपॉइंट कर दूंगा। पहले जब मैं थिएटर में पहुंचा तो पूरा थिएटर खाली था। मुझे पहला दिमाग में सवाल यही आया कि कहाँ है भाई प्रभास के फैंस। मुझे लगा कि इतनी अच्छी मूवी मिस कर रहे हैं भाई लोग। ये एक्चुअली में कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, ये असल में आपका एक टेस्ट है कि आप कितना टॉर्चर झेल सकते हो। मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 1.5 स्टार, और वो 1.5 स्टार भी अपना आखिरी समय ही गिन रहा है। और ये एक हॉरर कॉमेडी है। हॉरर कॉमेडी मतलब इसका कॉमेडी जो है वो हॉरिफाइंग है, और इसका हॉरर जो है वो आपको हंसा देता है। याद है इस मूवी के डायरेक्टर ने कहा था, प्रभास के कोई भी फैन को ये मूवी 1% भी पसंद नहीं आती है तो वो इनके घर जा सकते हैं। भाई प्रभास आएंगे अब आपके घर। ये मूवी कुछ इस प्रकार है कि आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और आपको रोटी पे मक्खन लगा के मिला है। डायरेक्टर साहब आपको कॉमेडी बनानी है, आपको साईफाई बनानी है, आपको लव स्टोरी बनानी है, आपको हॉरर बनानी है, आपको हीरो को ठरकी बनाना है, आपको प्रभास को बेवकूफ़ बनाना है। सीधा सीधा बताओ ना आप, कहना छीनो इनसे। जिसने मूवी टिकट के पैसे दिए ना उसको घोचू बना रहे हो सिर्फ आप। यार रैंडमली कोई भी सीन चालू होता है और उसका कंटिन्यूएशन भाड़ में गया। अब लोग बोल रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट लग रही है। इतनी घटिया स्क्रिप्ट का ब्लेम एआई पे मत डालो यार। इस मूवी ने एक मिस्ट्री क्रिएट की है कि इस मूवी में 3 हीरोइनें थी, पर क्यों थी ये हीरोइनें? 3 हीरोइन डाल देंगे, ऑडियंस पागल हो जाएगी। इसके हॉरर सीन्स में आपको हंसी आती है और कॉमेडिक सीन्स में आपको हॉरिफाइंग फील हो जाता है। प्रभास की गलती नहीं है इसमें, देखना कैसे स्प्रिट में तबाही मचाएंगे वो। डायरेक्टर का प्रॉब्लम है यार। इसमें वीएफएक्स भी हॉरर कॉमेडी वाली थीम को फॉलो कर रहा है। कुछ जगहों पे हॉरिफाइंग और कुछ जगहों पे वियर्डली फनी। इसका बैकग्राउंड स्कोर भी ना कोशिश कर रहा है वो खालीपन को छुपाने की, पर नहीं हो पा रहा है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि इस मूवी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। अब आप ये मुझे बताओ कि आप मूवी सरवाइव कर पाए हो या फिर आप बच गए, आपकी किस्मत अच्छी थी। किस्मत अच्छी है यार, तुम्हारी जलन हो रही है। पर्सनली मूवी में प्रभास के लिए सॉरी फील होने लगा, बट अब ये खुद ही इस झमेले में फंसे हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इस मूवी का नाम राजा साहब नहीं होना चाहिए था, इस मूवी का नाम होना चाहिए था गाजा मार के होगा डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब ने कहा था कि आप उनके घर आ सकते हो। वेदर के जूते की चटनी लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए।